अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल्फा एदी सिक्योरिटीज़ और पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी मार्केट ट्रैक के साथ। आज हमने देखा कि मार्केट में फिर तेज़ी नज़र आई और सरप्राइजिंगली जब मार्केट शुरू हुई तो हमने सुबह आपको बताया था कि एक तो कोयला भी महंगा हो गया है और सीमेंट डिस्पैचेस भी अक्टूबर में नीचे थे, लेकिन सरप्राइजिंगली हमने देखा कि सीमेंट सेक्टर में हमको तेज़ी नज़र आई और सीमेंट स्टॉक्स सारे ऊपर की तरफ मूव हुए और उसने मार्केट को फिर लीड किया। रिफाइनिंग सेक्टर के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि कोई और मैंने कल मेंशन भी किया था कि देखें स्पॉयलर ना हो कहीं, और वही हुआ क्योंकि कोई ख़बर नहीं आई। अगर CCOE की कोई मीटिंग हुई थी तो वहाँ से कोई ख़बर नहीं आई। सो रिफाइनिंग स्टॉक्स नीचे आए, सुबह खुले ज़रूर ऊपर और लेकिन फिर हमने देखा वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ गई। फिर हमने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को भी थोड़ा सा ऊपर जाते हुए देखा इंट्राडे बेसिस पे, लेकिन वहाँ भी गेंस टुवर्ड्स दी एंड क्लिप हो गए ना। पहला सेशन तो अच्छा बंद हुआ, लेकिन सेकंड सेशन में भी मार्केट थोड़ा ऊपर गई, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो गई। एंड एट द एंड ऑफ द डे आज जो मार्केट बंद हुई है वो इजाफे के साथ ही हुई है। 89 पॉइंट्स का इजाफा है, 47,295 ऑलमोस्ट 296 पे क्लोजिंग हुई है, विच इज़ अगेन अ गुड लेवल, साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल अगर देखा जाए। वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में कुछ कम थे, 150 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए KSE 100 में, और आज का लेकिन जो हाई बना था वो 47,608 का था और उसके बाद मार्केट ने जो लो टच किया वो 47,184 का, तो ऑलमोस्ट अपने जो क्लोजिंग हुई है 47,295 की, तो अपने हाई से काफ़ी नीचे आके ऑलमोस्ट 300 पॉइंट अपने हाई से नीचे मार्केट बंद हुई है। बिकॉज टूवर्ड्स दी एंड हम जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग आनी शुरू हो गई। सीमेंट सेक्टर जिसने सुबह लीड किया था सेकेंड सेशन में, वही स्टॉक सारे सीमेंट के वापस नीचे आ रहे थे और सुबह जो तेज़ी भी आई थी सीमेंट स्टॉक से उस वक्त वॉल्यूम्स नहीं थे, तो बहुत कम वॉल्यूम्स के साथ जो सीमेंट के स्टॉक्स की प्राइसेस थी वो बढ़ गई थी, बारिंग अ फ्यू स्टॉक्स जिसमें पायनियर सीमेंट जिसमें अच्छा वॉल्यूम हुआ था, ऊपर का लॉक हिट हुआ, लेकिन फिर वहाँ से नीचे ही बंद हुआ है, बट विद स्टिल विद गुड गेंस। कुछ में हमने देखा कि जो गेंस थे वो बहुत ही कम रहे और प्राइसेस वापस नीचे आ गई। एंड टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी नीचे की तरफ ही बंद हुए, देन रिफाइनरीज नीचे की तरफ बंद हुई। ऑटो स्टॉक्स मिक्स थे, ऑफ कोर्स गंदाराज डिड रियली वेल, वो पॉजिटिवली क्लोजिंग हुई है, बट होंडा कार, मारुति सुजुकी के दोनों नीचे की तरफ ही थे। फिर हमने स्टील सेक्टर में भी प्रॉफिट टेकिंग हमको नज़र आई है। सो ऑल इन ऑल प्रॉफिट टेकिंग वाज देयर, आज वाज वेरी एविडेंट जैसे मैंने बताया भी। और अब देखते हैं कि ओवर द वीकेंड क्या खबर आती है कि वहाँ के अगर गवर्नमेंट ने IMF की सारी शराइत मान रही है तो क्या इस वीकेंड पे कोई IMF के हवाले से खबर आ जाएगी। आई थिंक वही ट्रिगर होगा अगले हफ्ते के लिए, अगले स्पेशली मंडे के लिए। बट ऑन दी अपसाइड आई थिंक जैसे आज भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, वो साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहें, क्योंकि मैंने सुबह भी मेंशन किया था कि दो चीज़ें अब और हैं। सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी है एंड क्या हम एक मोर देन एक्सपेक्टेड जो है वो रेट इंक्रीज देख सकते हैं। अगर 25 या 50 बेसिस पॉइंट को एक्सपेक्ट कर रहा है तो क्या उससे ज़्यादा एकदम से इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, चांसेस हैं। सो लेट्स सी, थोड़ा सा कॉशियसली आगे ट्रेड करना है। बाकी MSCI की जो रीबैलेंसिंग है इस महीने के आखिर में, उसको भी ज़रूर जहन में रखें और जहाँ स्टॉक्स ऊपर जाएं थोड़ा सा, जो भी स्टॉक आई थिंक जहाँ, जैसे मैंने कहा, इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू बुक प्रॉफिट्स। अगर तेज़ गेंस होते हैं तो इसका ज़रूर ख्याल रखें और प्रॉफिट बुक ज़रूर करते रहें। आई थिंक मार्केट में एज सच कोई नेगेटिव न्यूज़ भी नहीं है। सो ऑफ कोर्स अगर ये, और नेगेटिव न्यूज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मैंने अभी इंटरेस्ट रेट की बात की, बिकॉज वी डोंट नो जब मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आएगा तो उस वक्त जाहिर है कि ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। बट इस चीज़ को जहन में रखते हुए इट्स अ गुड आइडिया कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें। नीचे आए तो कुछ स्टॉक्स जिन्होंने अब पिछले 2 दिन में नीचे की तरफ आ गए, अट्रैक्टिव हो रहे हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो सकती है। हो सकता है कि आज जो सीमेंट में हमने तेज़ी देखी हो, बिकॉज अपने हाई से आई थिंक 10 to 15% के दरमियान कुछ स्टॉक्स की प्राइसेस टूट गई थी सीमेंट की, तो वो इसलिए भी थोड़ा सा वापस एक पुल बैक आया होगा मे बी, ये जो आज हमने सुबह सीमेंट के स्टॉक्स को तेज़ी में देखा था। सो खैर सीमेंट स्टॉक्स अलॉट डिपेंड ऑन एवरीडे, जो हम कोल की कीमतें देखते हैं वो देखनी पड़ेंगी ऑन अ डेली बेसिस, और फिर उस पर भी हम ज़ाहिर है कि मार्केट में काम इन्वेस्टर्स करेंगे। सो इंटरबैंक मार्केट में आज कोई मेजर चेंज नहीं था, 170 रुपीज़ एंड 1 पैसा पे ही क्लोजिंग हुई है। सो नो मेजर चेंज ओवर देयर। सो यही खबरें आज की। सो हैव अ नाइस वीकेंड
देखते हैं वीकेंड पे क्या खबरें आती हैं, डिस्कस करेंगे मंडे को. सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.